हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। लेकिन वोल्ट मीटर के साथ हम इतने सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे हमें आज। डिफाइन वोल्ट मीटर, व्हाई ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द अप्लायंसेस, वी कैन नॉट यूज एन ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर बाय जस्ट कनेक्टिंग सिंपल पैरेलल। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, फिर उसकी कैलिब्रेशन, फिर रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वाई। फिर इसके बाद आ जाएगा न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल के साथ आ जाएगा हमारे पास आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इन्फिनिट, वाई। आज हम ये सारे सवालों के जवाब क्या करेंगे, हमें मिलेंगे। तो चलो फिर अभी पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, डिफाइन वोल्ट मीटर। ठीक है, डिफाइन वोल्ट मीटर नंबर 1। डिफाइन वोल्ट मीटर। आई एम अली रजा, इट्स योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अली रजा। जल्दी से कॉपी पेंसिल मुर्शद बुजुर्ग और बैक बेंचेस निकाल लें। ठीक है, अभी हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। डिफाइन वोल्ट मीटर। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखें, वोल्ट मीटर की डेफिनेशन क्या है। अ डिवाइस, क्लियर हो गया। ठीक है, a device which is used to measure the value of potential difference is called voltmeter, is called वोल्ट मीटर। एक ऐसी डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करती है, मेजर करती है, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। और उसका सिंबल हम लोग ऐसे यूज करेंगे, ये वी वोल्ट मीटर। क्लियर हो गया, ये मेरे पास क्या है, वोल्ट मीटर का सिंबल है। ठीक है, इट इज ऑलवेज, ठीक है, इट इज ऑलवेज connected in parallel, it is always connected in a parallel। इसको हम हमेशा अप्लायंस के क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर की ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस, और इसको हम ऑलवेज कनेक्टेड क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। देखिए जरा कैसे, ये मेरे पास क्या है, ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब। इसके क्रॉस आपने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, नोट करना है। तो मैं इस वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। इसके पैरेलल कनेक्ट कर दिया। जितना इसके ऊपर रीडिंग शो होगी उतना ही क्या करेगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, जितनी इधर रीडिंग उतनी अप्लायंस के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मसलन अगर रीडिंग इधर 10 वोल्ट शो हो रही है तो इस बल्ब के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 10 वोल्ट ही होगा। क्लियर हो गया, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। किसी भी अप्लायंस के, जिस अप्लायंस के अक्रॉस अपने लोगों ने क्या करना होगा, जिस अप्लायंस का पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने फाइंड आउट करना होगा, आप इसको क्या करेंगे, उसके पैरेलल क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन कि वाई कनेक्टेड इन पैरेलल नॉट इन सीरीज। अच्छा जी, सीरीज में कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये लीजिए, ये मेरे पास क्या है, ये बल्ब, क्लियर हो गया। और ये मैंने क्या कर दी, बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये मैंने वोल्ट मीटर क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। क्लियर हो गया। यहां पर बैटरी है, बैटरी मेरे पास 10 वोल्ट दे रही है। बैटरी कितनी दे रही है, 10 वोल्ट। इसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहां पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहां पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और बकाया रिमेनिंग पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर चला जाएगा। और ये जो रीडिंग है, अगर 10 वोल्ट है, मैं लेट कर लेता हूं
6 वोल्ट इधर ड्रॉप हो गया, तो इसने रीडिंग कितनी दी 4 वोल्ट, जबकि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। क्लियर हो गया। तो पैरेलल इसलिए कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सीरीज में इसलिए कनेक्ट नहीं करते, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है और वोल्ट मीटर एक्यूरेट रीडिंग मेजर नहीं कर पाता। क्लियर हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, नॉट कनेक्टेड इन सीरीज। लो जी बच्चों, अभी हम देखने लगे हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम किसी भी अप्लायंस के पैरेलल लगा के देखते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये कोई अप्लायंसेस है बल्ब। ठीक है, ये बल्ब है, इसके क्रॉस मैंने ये गैल्वेनोमीटर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों यहां से कोई करंट है, आई करंट आई है, इस बल्ब के क्रॉस मैंने पैरेलल क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब कुछ करंट इधर चली जाएगी और कुछ करंट क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी। यहां से जो करंट आएगी आई जी, वही गुजरेगी जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। ये करंट इधर की, जितनी करंट ये गैल्वेनोमीटर बियर कर सकता था, उसने वो करंट क्या की, इसमें से गुजारी ये गैल्वेनोमीटर ने। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आर जी, और गैल्वेनोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन दी फुल स्केल इस करंट के ऊपर, ठीक है, वो मेरे पास क्या होगी, यहां से ये ऐसे उसने फुल स्केल क्या आगे डिफ्लेक्शन दे दी। अब बात यह है कि ये और ये आपस में क्या लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो हम लोग इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सके, नोट कर लें, तो हम इधर वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए जरा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी जी होगा, और वी जी किसके इक्वल होगा, आई जी आर जी। क्लियर हो गया। सपोज कर लेते हैं इसने जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दी है आई जी, वो 10 मिली अम्पेयर के ऊपर दी है। कितने मिली अम्पेयर के ऊपर दी है बच्चे, 10 मिली अम्पेयर के ऊपर दी है। और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, कॉइल की रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पर होगा। अब यहाँ से देखिए मेरे पास कितना है, आई कितना है, ठीक है, आई 10 × 10⁻³ क्लियर। और आर जी कितना है, आर जी × 10, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻1, और ये 0.1 क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा वी जी। ठीक है। अब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो कितना है, 0.1 वोल्ट। कितना है, 0. कितनी, जब गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग कितनी शो की, गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग कितना शो की, 10 मिली अम्पेयर। ठीक है, तो हमें कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिला, 0.1 वोल्ट। ठीक है, ये हम खुद से सपोज कर रहे हैं, सपोज। ठीक है, अगर मैं कहता हूं, फर्ज कर लेते हैं इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं दी, ठीक है, इसने क्या कर दिया, 5 मिली अम्पेयर इसमें से करंट गुजरी और इसने कोई डिफ्लेक्शन दे दी, तो उस वक्त अगर मुझे कहा जाए कि वोल्ट मीटर के से देखकर रीडिंग बताओ, तो मैं उसी वक्त कहूंगा ये हाफ हो गया, तो ये भी हाफ हो जाएगा, और मैं क्या करूंगा, ये 0.5 वोल्ट। उस वक्त ये क्या कर रहा होगा, हमारे पास वोल्टेज क्या कर रहा होगा, मेजर कर रहा होगा। फिर मैं कहता हूं कि इसने अगर क्या है 1 मिली अम्पेयर डिफ्लेक्शन दी, तो मुझे उसी वक्त पता चल जाएगा। इसको मैं 10 पे डिवाइड करूं तो ये मेरे पास क्या देगा, 10 गुना छोटा हुआ, तो इसको भी 10 गुना छोटा कर दे, 0.01 वोल्ट। ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलिब्रेशन कर सकते हैं। हर दफ़ा से रीडिंग नोट नहीं करेंगे, बल्कि उधर से नीडल देख के हम लोग क्या अंदाज़ा लगा लेंगे कि इतने वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन इस केस में कबाहत ये है कि मैंने इसको क्या लगा दिया, पैरेलल लगा दिया। इधर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इतना उतना ही इधर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बहुत ही क्या है, माइनर है, बहुत ही क्या है, माइनर।
अगर लेट सपोज कर ले हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो 5 वोल्ट 6 वोल्ट 10 वोल्ट, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल रीडिंग नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जी की जो रेजिस्टेंस है बहुत ही क्या है, लोअर है। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की वजह से जो उसके क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है बहुत ही क्या है, स्मॉलर आ रही है। जितनी रीडिंग हमें चाहिए हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इसलिए फिर हम इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये मेरे पास क्या है, ये गैल्वेनोमीटर, इसकी रेजिस्टेंस आर जी, यहाँ से करंट आई जी गुजरेगी, इसके क्रॉस मैं क्या कर दूं, एक वेरी हाई रेजिस्टेंस क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ से हमें ये क्वेश्चन मिल गया कि हम वोल्ट गैल्वेनोमीटर को पैरेलल कनेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सके, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, स्मॉलर होती है, और करंट की वैल्यू भी क्या होती है, बहुत ही क्या होता है, स्मॉलर होती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास बहुत ही क्या है, स्मॉलर वैल्यू आती है, हम एक्चुअल वैल्यू पर पहुंच नहीं पाते। तो मैं क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस क्या कर दूंगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक हाई रेजिस्टेंस को क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या चीज़ होगी, ये अब ये कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया, कन्वर्जन हो गई है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ये अब गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, किस में कन्वर्ट हो गया है, वोल्ट मीटर में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। अब मैंने इसके क्रॉस, इसको मैंने जिस एम्प्लॉइज के क्रॉस क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, नोट करना है, उसको इसके क्रॉस क्या कर दिया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब के अक्रॉस होगा, ठीक है। ये पूरी चीज मिलकर क्या बन रही है, एक्ट कर रही है, ये वाली पूरी चीज एक्ट कर रही है, ये वाली पूरी चीज एक्ट कर रही है वोल्ट मीटर के तौर पे। किसके तौर पे एक्ट कर रही है, वोल्ट मीटर के तौर पे एक्ट कर रही है। अच्छा जी, देखिए जरा, यहां से अब फर्दर आगे क्या हम करने लगे हैं, बच्चे मूव करने लगे हैं, क्लियर हो गया। अब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V हो जाएगा, और V बराबर क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VH, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VG, तो VH प्लस VG, और ये क्या आ जाएगा, इसमें से करंट कौन सी गुजरेगी, जितनी करंट गैल्वेनोमीटर से गुजरनी है उतनी ही करंट क्या करेगी, इसमें से पास करेगी। ये क्या आ जाएगा, IG RG, और ये क्या आ जाएगा, VG, और ये RH हो जाएगा, क्योंकि इसके क्रॉस हाई रेजिस्टेंस है। ये क्या हो जाएगा, IG, और ये क्या हो जाएगा, RG, क्लियर हो गया। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, V, और यहां से क्या आ जाएगा, IG कॉमन ले लें, और RH माइनस RG, और ये V, और V ओवर क्या आ जाएगा, IG, और ये वाला RG इधर आके क्या हो जाएगा, ये वाला RG इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस RG, और ये इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये वाली हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जितनी हाई रेजिस्टेंस आपने गैल्वेनोमीटर को किसी स्पेसिफिक वैल्यू की वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करनी है, यूज करनी है। दोबारा सुन ले, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है जो डिजायर वोल्टेज के वो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। क्लियर हो गया यहां तक। अब यहां से देख लें इसका फायदा क्या होगा। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा लगाने से, मैं इसी सर्किट को दोबारा बनाने लगा हूं। ये देखिए जरा, ये मेरे पास क्या है, हाई रेजिस्टेंस RH, और ये मैंने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर के जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो IG है, और उसकी रेजिस्टेंस RG, क्लियर हो गया। और इसके क्रॉस मैंने
ये बल्ब क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर? ये बल्ब मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब यहां से दोबारा ये देख ले जरा, हमारे पास क्या है कि ये कितने वोल्ट में कन्वर्ट होगा। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये 10 ओम की है। ये मैंने इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम, और ये वाली मैंने रेजिस्टेंस कितनी रखी, 990 की। लेट कर लिया मैंने, ये रख ली, ठीक है, 290। अब मैं देखूंगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इसने जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देनी है वो 10 मिली एम्पेयर के ऊपर देनी है। किसके ऊपर देनी है, मैं सपोज कर रहा हूं वैल्यू कितनी देनी है। तो अब मैं देखूंगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखिए जरा, सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले आपके पास ये वाला बेसिक फार्मूला है, ये वाला बेसिक क्या है, फार्मूला। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है, IG इंटू RH प्लस RG। अब ये क्या हो जाएगा, IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, दे रहा है वो 10⁻10⁻3, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 10, और ये कितनी है, 990। ये क्या हो जाएगा 1000, और ये 10 इंटू 10⁻−3, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वोल्ट मीटर मेरे पास 10 वोल्ट की वैल्यू को मेजर करने के लिए क्या होगा, यूज होगा। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें उसमें फर्क देखे जरा। जैसे ही मैंने क्या किया है, जैसे ही मैंने इसके क्रॉस एक हाई रेजिस्टेंस क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दी है, तो इसने उसी वक्त 10 वोल्ट की वैल्यू क्या करना, मेजर करना शुरू कर दी है। जबकि हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं, तो ये कितनी थी, 0.1 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब हाई रेजिस्टेंस क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअल वैल्यू को क्या करना शुरू कर देता है, पोटेंशियल डिफरेंस की एक्चुअल वैल्यू को मेजर करना शुरू कर देता है। अब यहां से, अब मैं इसको कैलिब्रेशन कैसे करूंगा, देख ले जरा। सबसे पहले मेरे पास कितना था, 10 मिली एम्पेयर। गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग कितनी शो की, 10 मिली। हमें ऐसे लग रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कितना है रीडिंग, करंट जा रहा है 10 मिली एम्पेयर। इसको मैं किस में कन्वर्ट करने लगा, वोल्टेज में। तो उस वक्त मुझे वोल्टेज कितना शो हुआ, 10 वोल्ट। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू है, ये कोई भी हो सकती है। मैंने जस्ट इसको आप लोगों को समझाने के लिए क्या की है, पुट की है। अच्छा, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं देता, ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आई है, अगर ये हाफ डिफ्लेक्शन दे देता है, यानी कि 5 मिली एम्पेयर दे रहा है, तो मुझे ये सारा प्रोसेस दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां से अंदाजा लगा लूंगा, रेशो, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट फाइंड आउट कर लूंगा, प्रोपोर्शनैलिटी फाइंड आउट करूंगा। ये हाफ होगी तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 5 वोल्ट। अगर ये 1 मिली एम्पेयर करंट शो कर रहा है, ठीक है, तो हमें वहां से ये 10 गुना कम हो जाएगा, ये भी 10 गुना कम हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट का गैल्वेनोमीटर होगा। यानी कि 1 वोल्ट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट, यानी कि 1 वोल्ट रीडिंग क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, एक तो मैंने कन्वर्ट कर लिया, और दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, गैल्वेनोमीटर से करंट की वैल्यू को देखकर, गैल्वेनोमीटर से मैं करंट की वैल्यू को देखकर किसकी, वोल्टेज की वैल्यू का अंदाजा लगा रहा हूं। गैल्वेनोमीटर को यही शो हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने में से करंट गुजार रहा हूं, लेकिन हम अपनी सेंस यूज करके क्या कर सकेंगे, उस करंट की वैल्यू से किसकी वैल्यू को, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को क्या कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, इसको आप अभी नई चीज, और ये भी आप लोग सॉल्व करें, सब लोग इसको 90 रख लें, ठीक है, 90 रख के देखें, ठीक है, और 90 रख के देखें, और आपके पास फिर क्या रीडिंग आ रही है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम करते जाएंगे, ये वोल्ट मीटर की जितनी वोल्ट मीटर की रेंज है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जरा करके देखें, जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी शाबाश करें जरा। ले जी, अगला क्वेश्चन बच्चे हमारे पास ये है कि हमने हाई रेजिस्टेंस को क्या किया है, सीरीज में क्यों लगाया है, पैरेलल में क्यों नहीं लगाया है। चले देख लेते हैं।
पैरेलल लगा के देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये मैंने इसके क्रॉस मैंने क्या कर दी, एक हाई रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब यहाँ से करंट आई आएगा। ठीक है, जब ये हाई रेजिस्टेंस है तो यहाँ से करंट क्या करेगी, लेस फ्लो करेगी। ये करंट आई, सारी की सारी करंट कहाँ से गुजरेगी, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, ओवर लोडेड हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर के ओवरलोडेड होते सारी जो गैल्वेनोमीटर के अंदर कॉइल लगी होती है, कॉइल जिस स्प्रिंग के साथ लगी होती है, वो स्प्रिंग क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए हम कभी भी हाई रेजिस्टेंस को कभी भी पैरेलल कनेक्ट नहीं करते, ऑलवेज कनेक्टेड क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ताकि गैल्वेनोमीटर ओवरलोडेड होने से क्या हो सके, बच सके। आगे हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं, देखिए ज़रा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए ज़रा। न्यूमेरिकल में वो क्या कहता है गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस, अ गैल्वेनोमीटर whose coil resistance is 10 ohm, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है बचे, 10 ओम है। गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, उसने क्या दी है, गैल्वेनोमीटर ने, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 10 मिली अम्पेयर। कितने मिली अम्पेयर पर उसने दे दिया बच्चे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली अम्पेयर पे दे दिया। हाउ कैन यू कन्वर्ट, ठीक है, हाउ कैन यू कन्वर्ट it into a voltmeter of range 5 वोल्ट। आप इसको 5 वोल्ट की रेंज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए जरा। ये मेरे पास क्या है, इधर से आ जाए, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, यही हम लोग दोबारा इसी में, यही डायग्राम, ठीक है। इसने जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दी है आई जी, वो 10 मिली अम्पेयर के ऊपर दी है। क्लियर हो गया, 10 मिली अम्पेयर के ऊपर दी है। अब हमारे पास आई कितना आ रहा है, 10 मिली अम्पेयर आ रहा है, ठीक है। इसकी जो रेजिस्टेंस है आर जी, वो 10 ओहम है। कितनी है बच्चे, 10 ओहम। क्लियर हो गया, कितनी है, 10 ओहम। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी कि ये वाली जो रीडिंग, ये वोल्टेज मैयर जो करे, जो इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज होगा वही इस दोनों के क्रॉस, वो कितना होगा, 5, ठीक है। 5 वोल्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो बच्चे इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा, आई कॉमन ले लें, ठीक है, और आर एच माइनस आर जी, और यहाँ से आई नीचे डिवाइड हो जाएगा और आर जी यहाँ पर ही आ जाएगा इंटू आर एच। तो वोल्टेज कितना है जरा देखिए, जरा वोल्टेज कितना है, 5। आई जी कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर हो गया, माइनस आर जी कितना है, 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एच। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा बच्चे ये देखिए जरा, ये ऊपर चला जाएगा, इसको डिवाइड करें तो ये 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा, -10 आर एच। जस्ट इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस पूरे को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इधर ही कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 200, ठीक है। क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 माइनस 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एच। क्लियर हो गया। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 190। तो जब ये वाली रेजिस्टेंस आप क्या करेंगे, 190 ओहम की लगाएंगे,
तो तब ये वाला वोल्ट मीटर जो होगा, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट जो होगा, 5 वोल्ट जो है वोल्टेज मेजर करने के क्या हो चुका होगा, काबिल हो चुका होगा। अब हमारे पास आ गया एक नया क्वेश्चन, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस जो होती है, जो आइडियल वोल्ट उसकी जो रेजिस्टेंस, जो हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वो इन्फिनिट होती है। वो क्या होती है, इन्फिनिट। क्यों? हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ आइडियल, रेजिस्टेंस ऑफ अ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। वाई? जो रेजिस्टेंस ऑफ अ आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट होती है, हम लोग वो इनफाइनाइट क्यों रखते हैं? चले जी, वही डायग्राम, ये मेरे पास क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है, एक हाई रेजिस्टेंस लगा दी, इसके साथ मैंने ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस RG। क्लियर हो गया? अब इसके क्रॉस मैंने क्या लगा दिया, कोई इंप्लाइज जिसका मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, नोट करना है। क्लियर हो गया? कहता है ये वाली आइडियल की ये वाली जो रेजिस्टेंस होती है वो हम क्या रखते हैं, इन्फिनिट रखते हैं। भाई पहले नंबर पे देखे जरा, इस वोल्ट मीटर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ ये दोनों आपस में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RH प्लस RG हो जाएगा। ये जो दोनों का सम है ना, ये क्या है, ये इन्फिनिट होता है Y। ये क्या होता है, इन्फिनिट होता है Y। क्यों इन्फिनिट रखते हैं, रखने की वजह क्या है, आज हम यही क्वेश्चन क्या करेंगे, सीखेंगे। चलो लेट अस कंसीडर, मेरे पास क्या है, एक ये वाला बल्ब है, ये वाला क्या है बच्चे, बल्ब। इस बल्ब में जो है वो 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। I कितनी है, 4। इसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल टू IR, ठीक है। 4 इंटू 4 और ये मेरे पास क्या हो गया, 16 हो गया। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 16 वोल्ट। बगैर वोल्ट मीटर लगाए मैंने क्या किया कल। अब वोल्ट मीटर लगाते हैं। ये देखिए जरा, ये वही बल्ब और इसके क्रॉस मैंने पैरेलल में क्या कर दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी बच्चे, 4 ओम। करंट कितनी आई, 4 एम्पियर आई। I इक्वल टू क्या है, 4 एम्पियर। क्लियर हो गया? I इक्वल टू क्या है, 4 एम्पियर। अब जब यहां से करंट आ रही है, जब करंट यहां से आ रही है, तो बच्चे इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वेरी हाई होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहां पर करंट जो है वो बहुत थोड़ी, ये करंट को स्टॉप नहीं करेगा, ये करंट को स्टॉप नहीं करेगा। इसकी अपनी रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, RE होगी। अब जैसे इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, ठीक है, तो यहां से करंट क्या है, यहां पर करंट जो गुजर रही है, ठीक है, वो मेरे पास आ गई, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। वो मेरे पास क्या आई है, लेट्स सपोज वो 1 एम्पियर करंट इधर गुजर गई और इधर कितनी करंट गुजर गई, 3 एम्पियर। कितनी गुजर गई करंट, कितनी गुजर गई बच्चे, 3 एम्पियर करंट जो है यहां पर गुजर गई। अब मैंने जब यहां से इसके ऊपर वैल्यू लगाकर हम लोगों ने क्या किया, नोट किया, वैल्यू लगाकर मैंने क्या किया, नोट किया, तो यहां पर करंट को क्या मिल गया, एक और पाथ मिल गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुई, V इक्वल टू IR। ये मैंने क्या किया, 3 इंटू क्या हो गया, R कितना है, 4, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 12 वोल्ट पोटेंशियल क्या कर रहा हूं, ये अब शो करेगा, क्या करेगा, 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक्चुअल वैल्यू से क्या हो गए, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 16, लेकिन इसको लगाने सारी कुछ करंट क्या होगी, इधर चलेगी और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो क्या हो गया, 12 वोल्ट। अगर इसके क्रॉस 12 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी कितना होगा, 12 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस के लगाने की वजह से हम एक्चुअल वैल्यू के क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं। एक्चुअल वैल्यू के दूर होने का मतलब क्या है,
रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर। क्या किया है, इस रेजिस्टेंस ने, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर, किसने, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ने क्या किया है, डिक्रीज किया है, ठीक है, डिक्रीज दी एक्चुअल वोल्टेज ऑफ एम्प्लाइंस। ठीक है, ये जो डिवाइस लगी है उस डिवाइस की वोल्टेज क्या हुई है, कम हुई है। क्लियर हो गया इस वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करने की वजह से। अब किस तरह इसकी इधर से करंट ना गुजरे और सारी की सारी करंट क्या होगी, इधर से गुजरेगी। जब यहां से करंट नहीं गुजरेगी तो सारी की सारी करंट क्या होगी, इधर से गुजरेगी। इधर से गुजरेगी करंट तो हमारे पास दोबारा वही आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। ये वाली कंडीशन कैसे पॉसिबल है, अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस को, ये जो RE रेजिस्टेंस है, इसको क्या कर दूं, इन्फिनिट कर दूं। इसको क्या कर दूं, इन्फिनिट। जैसे ही मैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IRE मैं इधर लगा दिया, क्लियर हो गया। और I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/RE इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाए तो ये मेरे पास समथिंग ऑन यूनिटी 0, तो ये मेरे पास क्या होगी, इधर से करंट कितनी गुजरेगी, 0 करंट गुजरेगी। और अब करंट यहां से नहीं गुजरेगी, 4 एम्पेयर करंट वहां से गुजरेगी, तो 4 करंट यहां से गुजरेगी, तो इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिट इसलिए रखते हैं ताकि सारी की सारी करंट क्या है, यहां से गुजरे, इधर से ना गुजर सके। और एम्प्लाइंस का क्रॉस जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअल रीडिंग मेजर हो सके। अगर हम यहां पर लोअर वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है, तो हम कभी भी एक्चुअल वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते। इन एक्चुअल केस में ये वाली वैल्यू RE इन्फिनिट होना पॉसिबल नहीं, लेकिन एक्चुअल केस में हम इस RE को क्या रखते हैं, वेरी हाई रखते हैं। हाई किस ऑर्डर में, 10,000 ओम के ऑर्डर में। किसके, 10,000 ओम। जब 10,000 के ओम के ऑर्डर में होगा तो इधर से जो करंट है वो 1 एम्पेयर नहीं अब गुजरेगी, वो 0.0000 एम्पेयर करंट अब क्या करेगी, यहां से फ्लो करेगी। ठीक है, तो यहां पर अगर राउंड ऑफ करें तो इधर से बड़ी माइनर करंट गुजर रही है और यहां पर क्या है, मैक्सिमम करंट क्या है, यहां से गुजरेगी। और हम एक्चुअल वैल्यू को क्या करेंगे, मेजर कर सकेंगे। यही वजह है कि हम क्या करते हैं, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस क्या करते हैं, हाई रखते हैं, ताकि हम एक्चुअल करंट की वैल्यू को क्या कर सकें, एक्चुअल वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर सकें, मेजर कर सकें। ठीक है, आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, चैनल मेरा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर भी क्या करें, प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।